प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख अर्थात ऊर्जा आरेख, संकीर्ण ऊर्जा, अभिविन्यास तथा क्रियाशील मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख यानी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति तथा उसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को जिस वक्र द्वारा आरेखित किया जाता है उस वक्र को ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक की तुलना में उत्पाद की ऊर्जा कम होती है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिकारक की तुलना में उत्पाद की ऊर्जा अधिक होती है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H का मान धनात्मक होता है। ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख को हम इन दो चित्रों के द्वारा बता सकते हैं। पहले आरेख में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख है, जबकि दूसरे में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति को आलेखित किया गया है। अब हम बात करेंगे संकीर्ण ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारक अणुओं की टक्करों में प्राप्त होती है, संकीर्ण ऊर्जा EA कहलाती है। संकीर्ण ऊर्जा के महत्व को मैथेन के क्लोरीनीकरण में संचरण पद द्वारा समझ सकते हैं। यानी मैथेन के क्लोरीनीकरण का संचरण पद है Cl मुक्त मूलक, इसकी अभिक्रिया हो रही है CH4 से और इससे HCl और CH3 मुक्त मूलक बन रहा है। इसमें अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H का मान +1 किलो कैलोरी है। CH3 बंध H को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि HCl बंध के बनने में 103 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए। वास्तव में इस अभिक्रिया के लिए 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात CH4 और क्लोरीन मुक्त मूलक के मध्य प्रभावी टक्कर के लिए 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आवश्यक है। इस ऊर्जा को ही हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन। अणु अपनी गतिज ऊर्जा से संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अतः उच्च ऊर्जा व तीव्र गति से टकराने वाले अणु ही प्रभावी टक्कर द्वारा अभिक्रिया संपन्न करते हैं, क्योंकि प्रभावी टक्कर से ही अणु संकीर्ण ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभावी टक्कर के समय अभिकारक अणुओं का परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होना भी आवश्यक है। जैसे मैथेन के क्लोरीनीकरण में मैथेन का अणु इस प्रकार से अभिविन्यासित होना चाहिए कि तेजी से आने वाला क्लोरीन मुक्त मूलक के सामने मैथेन का हाइड्रोजन परमाणु आवे, तभी CH3 बॉन्ड H बंध टूटकर HCl बंध बन सकेगा। इस प्रकार अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणुओं के मध्य ऐसी टक्कर होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त संकीर्ण ऊर्जा मुक्त होती हो और दूसरा अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हो। मैथेन के क्लोरीनीकरण तथा ब्रोमीनीकरण के लिए ऊर्जा आरेख इस प्रकार के होते हैं, जिसमें अभिक्रिया की प्रगति और स्थितिज ऊर्जा के मध्य आरेख है और इसमें डेल्टा H का मान क्लोरीनीकरण के केस में +1 किलो कैलोरी दर्शाया गया है, जबकि ब्रोमीनीकरण के केस में
डेल्टा एच यानी अभिक्रिया ऊष्मा का मान +16 किलो कैलोरी है। कोई अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा शेपी हो, उसे प्रारंभ करने के लिए संकीर्ण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी ही पड़ती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बंध टूटते हैं तथा उत्पादों में नए बंध बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अभिकारकों को ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए संकीर्ण ऊर्जा E का मान अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच से अधिक होता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें बंध टूटने से मुक्त मूलक बनते हैं, उनके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होता है। जैसे Cl बंध Cl यानी Cl2 अणु में इसके टूटने से 2 Cl मुक्त मूलक बनते हैं, तो यहां E और डेल्टा एच का मान, जैसा कि इस ऊर्जा आरेख में बताया गया है, दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, अर्थात E बराबर डेल्टा एच। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें मुक्त मूलकों के संयोग से उदासीन अणु बनते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं की संकीर्ण ऊर्जा शून्य होती है। जैसे Cl मुक्त मूलक दूसरे Cl मुक्त मूलक के साथ मिलकर Cl2 उदासीन अणु बनाते हैं, तो इसके ऊर्जा आरेख में संकीर्ण ऊर्जा E का मान शून्य है। अब हम बात करेंगे संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती की। रासायनिक क्रिया में अभिकारक में पाए जाने वाले बंधों के टूटने तथा उत्पादों में नए बंध बनने से ऊर्जा परिवर्तन होता है। अभिकारकों को उत्पादों में बदलने से पूर्व एक उच्च अवस्था से गुजरना पड़ता है। इस उच्च ऊर्जा अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं, यानी ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी अभिकारक पहले संक्रमण अवस्था बनाते हैं और फिर उस संक्रमण अवस्था में से उत्पाद बनते हैं। जैसे CH4 Cl मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया में ये बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित अवस्था संक्रमण अवस्था है, और इससे CH3 मुक्त मूलक और HCl जो बने वो उत्पाद हैं। इस संक्रमण अवस्था में CH बंध आंशिक रूप से टूटा हुआ तथा HCl बंध आंशिक रूप से बना हुआ है। संक्रमण अवस्था को ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति को एक दूसरे के विपरीत आरेखित किया गया है। यहां डेल्टा एच यानी अभिक्रिया ऊष्मा को प्रदर्शित किया है, और मैथेन और क्लोरीन मुक्त मूलक की अभिक्रिया से CH3 मुक्त मूलक और HCl बने। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा या स्थितिज ऊर्जा की उच्चतम अवस्था की स्थिति संक्रमण अवस्था कहलाती है। अतः संक्रमण अवस्था उच्च ऊर्जा वाली अत्यंत अस्थायी अवस्था होती है। इसे प्रायोगिक रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार संक्रमण अवस्था अभिकारक व उत्पाद के बीच ऊर्जा अवरोध होती है। कोई भी अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को पार किए बिना उत्पाद में नहीं बदल सकता। मध्यवर्ती ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, उनमें मध्यवर्ती अवस्था पाई जाती है। मैथेन के क्लोरीनीकरण में बना मैथिल मुक्त मूलक मध्यवर्ती अवस्था को व्यक्त करता है। संक्रमण अवस्था की तुलना में मध्यवर्ती अवस्था अधिक स्थायी होती है, इसीलिए मध्यवर्ती अवस्था की ऊर्जा भी संक्रमण अवस्था की तुलना में कम होती है। इस ऊर्जा आरेख में मध्यवर्ती अवस्था को बताया गया है। 2 संक्रमण अवस्थाएं बन रही है, संक्रमण अवस्था फर्स्ट और संक्रमण अवस्था सेकंड, और दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा की न्यूनतम स्थिति यानी CH3 मुक्त मूलक और Cl2 जो बन रहे हैं, यहां CH3 मुक्त मूलक मध्यवर्ती अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती में अंतर। संक्रमण अवस्था में ऊर्जा उच्चतम शीर्ष पर होती है, जबकि मध्यवर्ती में ऊर्जा 2 उच्चतम शीर्षों के मध्य में स्थित होती है। संक्रमण अवस्था में कुछ बंध
टूटने की प्रक्रिया में होते हैं और कुछ बंध बनने की प्रक्रिया में होते हैं, जबकि मध्यवर्ती में बंध पूर्ण अवस्था में होते हैं। संक्रमण अवस्था को पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ विशेष अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती को पृथक किया जा सकता है। संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है, जबकि मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था की तुलना में अधिक स्थायी होती है।